चलिए आइए मेरे प्यार पर छात्र, आज का इस वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बेसिकली खास होने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले बायोलॉजी मानव जनन। बायोलॉजी मानव जनन का 2009 से लेकर 2025 तक में जो प्रश्न पूछा गया है वो प्रश्न आप लोग को इस बार 2026 में पूछेगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं मेरे प्यार छात्र की जो भी छात्र इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जितना उससे उतना इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो चलिए मेरे प्यार छात्र, इस वीडियो को मैं स्टार्ट करने से पहले हम बता दें मेरे प्यार छात्र, इस वीडियो में 30 प्रश्न हैं जो कि आप लोग को 5 प्रश्न परीक्षा हॉल में पूछ सकते हैं। तो सभी छात्र से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए मेरे प्यार छात्र, क्योंकि यही वीडियो है जो आप लोग को एग्जाम हॉल में मदद करेंगे। तो चलिए मेरे प्यार छात्र, इस वीडियो को मैं स्टार्ट जरूर करते हैं मेरे प्यार छात्र। और इस वीडियो को मैं स्टार्ट करने से पहले और एक बात बता दूं मेरे प्यार छात्र, अगर आप लोग को कोई भी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरे नंबर पर दिए गए नंबर पर आप लोग हमें कॉल करके पीडीएफ ले सकते हो, और जिसका रेंज हो जाएगा आप लोग को 299 रुपये। तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया और वहाँ पर पिन भी दिया गया और मेरा नंबर भी दिया गया, तो आप लोग वहाँ से मेरा नंबर नोट करके हमसे पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, हम इस प्रश्न का स्टार्ट करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 1 में क्या कहता है कि इनमें से कौन जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक उपाय है। इनमें से कौन जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक उपाय है। एक का सभी मेरे प्यारे छात्र देख लीजिएगा कि इनमें से कौन जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक उपाय है। एक का सभी प्यारे छात्र देखिएगा ए एवं बी दोनों, यानी कि एक का आंसर हो जाएगा ए एवं बी दोनों, यानी कि शिकार परजीविता। क्या हो जाएगा? शिकार परजीविता, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम दूसरा नंबर में। दूसरा में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जन्मदर नियंत्रण की शल्य विधि है। कि निम्नलिखित में से कौन जन्मदर नियंत्रण की शल्य विधि है। देखिए प्रश्न को समझ लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन जन्मदर की शल्य विधि होती है। इसका भी वही हो जाएगा कि वेसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो यानी कि दोनों हम लगा नहीं सकते हैं, तो दोनों में से कोनो एक में लगाना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 3 का। निम्न में से किसे कॉपर टी रोकता है। क्या करेक्ट? निम्न से किसे कॉपर टी रोकता है। 3 का सभी छात्र देखिएगा कि निम्न में से किसे कॉपर टी रोकता है। 3 का हो जाएगा अंडोत्सर्ग। क्या होगा? अंडोत्सर्ग। प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में से किसे कॉपर टी रोकता है, तो अंडोत्सर्ग, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, अंडोत्सर्ग। चलिए अगला देख लेते हैं हम 4 का कि महिलाओं में शल्य क्रिया। क्या कह रहा है कि महिलाओं में शल्य क्रिया द्वारा बांधकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं। क्या कह रहा है कि महिलाओं में शल्य क्रिया द्वारा बांधकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं। सभी प्यार से देख लीजिएगा एक बार कि महिलाओं में शल्य क्रिया द्वारा बांधकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं। बांधकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नलिका उच्छेदन। क्या होगा? नलिका उच्छेदन, ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, नलिका उच्छेदन। प्रश्न क्या कहता है कि महिलाओं में शल्य क्रिया द्वारा बांधकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नलिका उच्छेदन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखेंगे हम 5 का कि नामांकित में कौन यौन संचारित रोग है। नामांकित में कौन यौन संचारित रोग है। 5 का सभी छात्र देखिएगा कि नामांकित में कौन यौन संचारित रोग है, वो हो जाएगा एड्स। एड्स जो है ना यौन संचारित रोग, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, एड्स। चलिए अगला देखेंगे हम 6 का। यौन संचारित रोग क्या होता है। यौन संचारित रोग क्या होता है? यौन संचारित रोग होता है गोनोरिया। गोनोरिया को हम यौन संचारित रोग कहते हैं, जिसे हम HIV से ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो क्या कह रहा है कि यौन संचारित रोग क्या हो जाएगा? गोनोरिया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं हम 7 का। अतः गर्भाशय तकनीक की औसत असफलता की दर क्या होती है। क्या था? गर्भाशय तकनीक की औसत असफलता की दर क्या होती है। 7 का सभी छात्र देख लीजिएगा और 7 का आंसर क्या हो जाएगा? 7 का आंसर हो जाएगा 4%। तो प्रश्न क्या कहता है कि अतः गर्भाशय तकनीक की औसत असफलता की दर क्या हो जाएगा? 4%, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, 4%। चलिए अगला देख लेते हैं हम 8 का कि जनन स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी की ज़रूरत है। तो चलिए मेरे पैसा देख लेते हैं कि जनन स्वास्थ्य के लिए सावधानी की ज़रूरत है। तो जनन स्वास्थ्य के लिए सावधानी की ज़रूरत है इनमें से सभी, यानी कि यौन संचारित रोग से बचाव, गर्भपात, गर्भवती की समुचित देखभाल। तो इसका आंसर डायरेक्टली हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लेंगे हम 9 नंबर का कि जनसंख्या विस्फोट का परिणाम क्या है। जनसंख्या विस्फोट का परिणाम क्या है। जनसंख्या विस्फोट का परिणाम आय में ह्रास, भूमि में ह्रास, खनिज का ह्रास। तो डिक्लेयर हम लगाना इसका ऑप्शन नंबर डी। क्या कर रहा है प्रश्न? जनसंख्या विस्फोट का परिणाम हो जाएगा इनमें से सभी।
चलिए अगला देख लेते हैं हम 10 का कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए हार्मोनल गर्भ निरोधक गोली प्रयुक्त होता है, कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए हार्मोनल गर्भ निरोधक गोली प्रयुक्त होता है। 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 10 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी, माला डी, माला एन, सहेली। प्रश्न क्या कहता है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए हार्मोनल गर्भ निरोधक गोली प्रयुक्त होती है इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी लगाना है 10 का। चलिए अगला देख लेते हैं हम क्या कह रहा है 11 का कि निषेचन रोकने के शल्य विधि को क्या कहते हैं। निषेचन रोकने के शल्य विधि को क्या कहते हैं, सभी। इनमें से सभी मतलब ये चारों लगा सकते हैं, तो इन चारों पे करना नहीं तो ऑप्शन नंबर डी लगा देना। प्रश्न क्या कहता है कि निषेचन रोकने के लिए शल्य विधि को क्या कहते हैं, वैक्सटोमी, ट्यूबेस्टोमी, एमटीपी, सभी। इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लेंगे हम 12 का, निम्नलिखित में कौन यौन संचारित रोग है। निम्नलिखित में कौन यौन संचारित रोग है, सभी छात्र याद रखेंगे कि निम्नलिखित में कौन यौन संचारित रोग है, सिफिलिस। क्या होगा, सिफिलिस। प्रश्न क्या कहता है 12 का, सिफिलिस। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, सिफिलिस। कि निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग है, सिफिलिस। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। अगला का बात कर लेते हैं हम 13 का कि भारत में प्रथम जनसंख्या कब हुई थी। भारत में प्रथम जनसंख्या कब हुई थी, तो भारत में प्रथम जनसंख्या हुई थी 1951 में। क्या हो जाएगा, भारत में प्रथम जनसंख्या हुई थी 1951 में। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे 1951। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं जो आप सभी बच्चों के लिए काफी वीवीआई हो और ये प्रश्न आप लोग को परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम 14 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं कि उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास क्या कहलाता है। कि उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास क्या कहलाता है। तो चलिए देख लेते हैं जनसंख्या अवनमन। क्या होगा, जनसंख्या अवनमन। प्रश्न क्या कहता है कि उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास क्या कहलाता है, जनसंख्या अवनमन। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 15 का कि सहेली जी की मादा गर्भ निरोधक पुट्टिका गोली है प्रयोग की जाती है। क्या कह रहा है कि सहेली जी की मादा गर्भ निरोधक पुट्टिका गोली है प्रयोग की जाती है। गर्भ निरोधक पुट्टिका गोली है प्रयोग की जा सकती है। तो साप्ताहिक। क्या हो जाएगा, साप्ताहिक। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, साप्ताहिक। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 16 का कि RU-486 दवा प्रयोग की जाती है। कि RU-486 दवा प्रयोग की जाती है। 16 का देख लेंगे और 16 का आंसर होगा गर्भपात कारण के रूप में। क्या होगा, गर्भपात कारक के रूप में। ऑप्शन नंबर सी देख लेंगे। प्रश्न क्या कहता है कि RU-486 दवा प्रयोग की जाती है गर्भपात कारक के रूप में। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 17 का कि प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या हुआ। कि प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या हो। 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्पवायु विवाह। क्या होगा, अल्पवायु विवाह। प्रश्न क्या कहता है कि प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण हुआ अल्पवायु विवाह। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं हम 18 का कि मादा में मुख्य गर्भ निरोधक किसे रोकती है। कि मादा में मुख्य गर्भ निरोधक किसे रोकती है। 18 का सभी छात्र देख लीजिएगा और 18 का आंसर होगा योनि में शुक्राणु का प्रवेश। क्या होगा, योनि में शुक्राणु का प्रवेश। ये प्रश्न पूछेंगे कि मादा में मुख्य गर्भ निरोधक किसे रोकती है, तो योनि में शुक्राणु का प्रवेश। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं हम 19 का कि जन्म नियंत्रण की सर्वविधि उपयोग विधि क्या है। कि जन्म नियंत्रण की सर्वविधिक उपयुक्त विधि क्या है। जन्म नियंत्रण की सर्वविधिक उपयुक्त विधि क्या है। 19 का आंसर होगा बांध्याकरण। क्या होगा, बांध्याकरण। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, बांध्याकरण। चलिए अगला देख लेते हैं हम 20 का केंद्रीय औषधि। क्या कह रहा है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान द्वारा कौन सी गर्भ निरोधक गोली तैयार की गई है। क्या कह रहा है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान द्वारा कौन सी गर्भ निरोधक गोली तैयार की गई है। 20 का सभी मेरे प्यार साथ देखिएगा और 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहेली। क्या होगा, सहेली। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, सहेली। चलिए अगला देखेंगे हम 21 का कि निम्नलिखित में से कौन सी जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक विधि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक विधि नहीं है। 21 का आंसर हो जाएगा वैसेक्टोमी। क्या होगा, वैसेक्टोमी। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, वैसेक्टोमी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 22 का जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। 22 का आंसर हो जाएगा डेमोग्राफी। क्या होगा, डेमोग्राफी। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, डेमोग्राफी। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, डेमोग्राफी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 23 का संतानापति नियंत्रण के क्या उपाय है। क्या कह रहा है कि संतानापति नियंत्रण के क्या उपाय है। 23 का सभी प्यारे छात्र देखिएगा और 23 का आंसर होगा हार्मोनल विधियां, प्राकृतिक विधियां, आंतरिक विधियां। इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं हम 24 का
परखनली शिशु के संबंध में सत्य क्या है? परखनली के शिशु के संबंध में सत्य क्या है? 24 का आंसर हो जाएगा जननांगों से बाहर निषेचन तथा गर्भाशय में परिवर्धन। क्या होगा? जननांगों से बाहर निषेचन तथा गर्भाशय में परिवर्धन। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। प्रश्न क्या कहता है? परखनली शिशु के संबंध में सत्य है जननांगों से बाहर निषेचन तथा गर्भाशय में परिवर्धनशील। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 25 का कि परखनली शिशु वह तकनीक है जिसमें डैश होता है। कि परखनली शिशु वह तकनीक है जिसमें डैश होता है। अंडाणु लेकर फिर से इसे निषेचित कराकर रोपित करते हैं। कि अंडाणु लेकर फिर से इसे निषेचित कराकर रोपित करते हैं। परखनली शिशु वह तकनीक है जिसमें अंडाणु लेकर फिर से इसे निषेचित कराकर रोपित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न, ये प्रश्न पूछेंगे कि 26 में कि निम्नलिखित में कौन सी हार्मोनिलिंग IUCD है? कि निम्नलिखित में कौन सी हार्मोनिलिजिंग IUCD है? 26 का देख लेंगे और 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी LNG-20। LNG-20 ऑप्शन नंबर डी। ये तो नहीं है पूछेगा। चलिए अगला देख लेते हैं हम 27 में। ये पूछेंगे कि मॉर्निंग आफ्टर पिल्स से गर्भधारण को रोका जा सकता है यदि इसे डैश घंटे के अंदर लिया गया है। क्या कर रहा है कि मॉर्निंग आफ्टर पिल्स से गर्भधारण को रोका जा सकता है यदि इसे डैश घंटे के अंदर लिया जाता है। डैश घंटे के अंदर लिया जा सकता है यानी कि 72 घंटे के अंदर इसे लिया जा सकता है। तो मॉर्निंग आफ्टर पिल्स के से गर्भधारण को रोके जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 70 है क्या है 72। चलिए 28 का कैंडिडियोसिस का कारण क्या है? कैंडिडियोसिस का कारण क्या है? कैंडिडियोसिस का कारण है योनिइस्ट। क्या होगा? योनिइस्ट। प्रश्न क्या कहता है कि कैंडिडियोसिस का कारण हो जाएगा योनिइस्ट। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे योनिइस्ट। चलिए अगला देख लेंगे हम 29 का कि नर में एड्रोपेस किसे समतुल्य है? कि नर में एड्रोपेस किसे समतुल्य है? 29 का नर में एड्रोपेस किसे समतुल्य है? 29 का हो जाएगा फीमेल मैन ओपेंस। ऑप्शन नंबर बी। ये भी प्रश्न पूछेंगे और लास्ट तो पूछेंगे। लास्ट है 30 नंबर का कि सिफिलिस के सबसे उपयुक्त जांच क्या है? सिफिलिस के सबसे उपयुक्त जांच क्या है? वो हो जाएगा VDRL। ऑप्शन नंबर सी। तो फाइनली मेरे प्यार छात्र, मेरा वीडियो कैसा लगता है आपको लोग कमेंट में नहीं बताते हैं तो आप लोग कमेंट जरूर करें मेरे प्यार छात्र। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें मेरे प्यार छात्र, क्योंकि ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाले हैं। और तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।